नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, एक न्यूज़ निकल के आई है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है क्योंकि स्टॉक का आपको मालूम होगा कि एक लंबे टाइम के साथ दिल्ली मेट्रो के साथ केस चला हुआ है, जिसमें अराउंड 7,000 करोड़ के करीब जो पेमेंट है वो दिल्ली मेट्रो के द्वारा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को देना था। उसमें से कुछ परसेंट तक की जो पेमेंट है वो डेफिनेटली दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली मेट्रो ने दे दी है। बट अभी भी यहाँ पे 1,600 करोड़ तक की जो पेमेंट है वो अभी भी स्टक है। तो उसी के बारे में एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, यहाँ पे हाई कोर्ट की ओर से एक बड़ा ऑर्डर निकल के आया, एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो उसी को कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास कंपनी के अब तक की परफॉर्मेंस के बारे में, कि अब तक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो देखिए यहाँ पे आज अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लास्ट वर्किंग डे का, तो यहाँ पे देखिए 2% तक की गिरावट देखी गई है। पिछले 5 दिन की बात करते हैं तो 4.83% तक की गिरावट, और लास्ट 1 मंथ की बात करते हैं तो 7% तक की गिरावट है। लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 6% की गिरावट, और लास्ट 1 ईयर की बात करता हूँ तो यहाँ पे 12% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले। तो देखिए रिटर्न्स के मामले में यहाँ पे कंपनी में अभी भी कंपनी की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है। अब बढ़ते हैं उस न्यूज़ के ऊपर कि क्या अभी यहाँ पे ऑर्डर्स दिए गए हैं, क्या अभी रियल में यहाँ पे क्या फाइनली कंपनी को पैसा मिलेगा या फिर उनको और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपके साथ केस की बात डिस्कस करता हूँ तो अराउंड 2017 के अराउंड का केस चला हुआ है, काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे जो केस चला हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग एक बार फिर से यहाँ पे आपको जो है कंपनी की ओर से एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिली है। तो उसी को डिस्कस करेंगे कि वो न्यूज़ क्या है, क्या इसके बाद आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर, बात करते हैं द एयरपोर्ट मेट्रो रिवार्ड हेड हाई कोर्ट टेल्स सेंटर दिल्ली गवर्नमेंट टू क्लियरिफाई स्टैंड ऑन अनपेड यूज़ ऑफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए हेडक्वार्टर जो आप कह सकते हैं कि, या फिर हमारे पास जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा एक बार फिर से सेंटर को कहा गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट को कहा है कि जो उनका अनपेड ड्यूज़ है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करवाया जाए। तो चलिए उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वो न्यूज़ क्या है, एक्चुअली में पूरा आर्टिकल है क्या है। द दिल्ली हाई कोर्ट आस्क्ड द सेंटर एंड द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे टू प्लेस देयर स्टैंड्स इन द केस रिलेटेड टू अनपेड ड्यूज टू बी पेड बाय दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन टू रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस अंडर द मई 2017 अप्रूवल अवार्ड। तो देखिए जो 2017 का केस है, इतना लंबे टाइम से ये अभी तक चला हुआ है, जिसमें हमारे पास डीएमआरसी द्वारा जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ड्यूज़ है, वो जो पैसे हैं वो देने थे, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी उस चीज़ का कंक्लूजन निकल के नहीं आया। उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। द कोर्ट हैज़ इम्प्लेज्ड द सेंटर थ्रू द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड द दिल्ली गवर्नमेंट थ्रू द चीफ सेक्रेटरी। द मैटर इज लिस्टेड फॉर द February 20। तो इस मैटर को देखिए एक बार फिर से टालते हुए उसको देखिए आगे की डेट दे दी गई है, जो कि पिछले कुछ टाइम से चला रहा, वैसा ही कुछ अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा देखिए अपेयरिंग फॉर द डीएमआरसी अटॉर्नी जनरल बी वेंकटरमना said that he has a client last affidavit its endeavor to request both the Delhi government and the center to make respective payments and equity partners had not materialized। देखिए आप सभी को मालूम होगा कि पहले भी जो हमारे पास डीएमआरसी उन्होंने कहा था कि वो इक्विटी के थ्रू जो पेमेंट है उसको क्लियर करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे उनका कहना है कि जो उनके इक्विटी इक्विटी पार्टनर्स है वो अभी तक यहाँ पे मटेरियलाइज नहीं है, तो उसके बारे में कहा गया है। मेनली अगर मैं आपके साथ डायरेक्ट बात करता हूँ तो यहाँ पे इस समय जो फाइनल डेट दी गई है, जिसमें यहाँ पे आप कह सकते हैं तो वो यहाँ पे 13 March डेट से उसके बाद दिस इज एन ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डेट द पेमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय March 13। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट कंक्लूजन है वो कि जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो पेमेंट है उसको March 13 से पहले पहले आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे फाइनल डेट 13 March है। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो पेमेंट है वो कंप्लीट होती है, एक बार दिल्ली मेट्रो उसको कंप्लीट करता है, या फिर ये जो केस है वो आधा आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखिए इस चीज़ का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। वो जो पेमेंट है 1,600 करोड़ की, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपनी है उसके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंडली जो हमारे पास कंपनी है उसने इस क्वार्टर में भी आपको निराश किया है, क्योंकि अगर आप इस क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपनी के चेक करेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स है। तो मैं उसके ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास नेट रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। सेकेंडली जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो कंपनी जो है प्रॉफिट से आपको अब लॉस में देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है कि अब जो वो पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ड्यू है, जब कंपनी का जो डेट है वो क्लियर हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब देखना ये होगा कि March 13 तक कंपनी पेमेंट देती है या फिर नहीं देती है, क्योंकि उसके बाद ही यहाँ पे आगे की जो चीज़ें हैं वो सॉल्व होती हुई आपको नजर आएंगी।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी इसके अलावा कोई और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।